नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, कल आपका DLED 4th सेमेस्टर अंग्रेजी का पेपर है, इसीलिए अंग्रेजी से संबंधित यहाँ पर हम एक आपके लिए सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। ये सॉल्व पेपर 4 फरवरी 2021 को आया हुआ था और इस पेपर को आप देख लीजिए कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के सभी प्रश्नों के हमने हल बताए हैं, यानी सभी के आंसर बताए हैं, तो उनके आंसर्स देख लो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट हो जाता तो आपसे वो गलत नहीं होगा, और साथ ही साथ उससे संबंधित उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं किसी न किसी परीक्षा में। तो अगर पिछले क्वेश्चन पेपर से अगर आपको कुछ भी रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा तो वो भी आप गलत नहीं करेंगे अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 फरवरी 2021 को पेपर आया हुआ था। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किसने डेवलप किया? मैक्सिमिलियन, CJ डॉटसन, कृपा के गौतम, नन ऑफ दीज। तो डायरेक्ट मेथड जो डेवलप किया था वो थे मैक्सिमिलियन। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर। देखो आपके पास जो लैंग्वेज स्किल होती हैं वो होती हैं 4, LSRW। यानी L से हो गया लर्निंग, S से हो गया स्पीकिंग, R से हो गया आपका रीडिंग और W से हो गया राइटिंग। जो स्टार्टिंग की 2 होती हैं ये प्राइमरी लैंग्वेज स्किल कहलाती हैं, और जो लास्ट की 2 होती हैं ये आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल कहलाती हैं। तो सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल क्या होंगी? रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन नंबर 3। अगला है यहाँ पर, C इज एलिजिबल, फिल इन द ब्लैंक्स द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना है, कौन सा आएगा? टू, फ्रॉम, फॉर, विद। वह टीचर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर टीचर की पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या डिनोट करेगा? यहाँ पर इसका आंसर फॉर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन को ब्रेक करके देखें तो इसका POP अलग आएगा, U अलग आएगा, LA अलग आएगा और TION अलग आएगा। तो यहाँ पर इसके कुल मिलाकर कितने सिलेबल हो गए? वो हो गए 4। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, इफ आई वर ए रिच मैन आई, फिल इन द ब्लैंक्स, यू। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वुड हेल्प, वुड हैव हेल्प्ड, नन ऑफ दिस। तो इफ आई वर ए रिच मैन, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा वुड हेल्प, आई वुड हेल्प यू। इस तरह ये 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लो, आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक। इसको क्या करना है? इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक ये आपको बताना है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करो तो इसका हो जाएगा आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक। ठीक है, आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, ये इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, चाहे तो आप कहीं भी नोट करके चलिए। अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। लॉर्ड राम किल्ड रावण। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो किल्ड लगा हुआ है, तो रावण वॉज किल्ड बाय लॉर्ड रामा, सही है। रावण वॉज किल्ड बाय लॉर्ड रामा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो इसको क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेकेंड फॉर्म में बदल देना है। तो इसका हो जाएगा आई ड्रू, DREW। ड्रॉ का जो सेकेंड फॉर्म होता है ड्रीव, आई ड्रीव ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। अगला है प्रश्न संख्या 9, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस एक तो होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो यहाँ पर इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, द प्लेयर्स ऑल्सो डिड सो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कैप्टन
और प्लेयर्स दोनों ने टेम्पर लॉस्ट कर दिया। तो यहाँ पर इसका जो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, बोथ द कैप्टन एंड द प्लेयर्स लॉस्ट दियर टेम्पर। क्लियर हो गई बात? बोथ द कैप्टन एंड द प्लेयर्स लॉस्ट दियर टेम्पर। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में बताना है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच की क्या परिभाषा होती है वो लोग आप अच्छे से समझते होंगे। इसकी आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे इट इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सर्टेन ऑर्डर गिव सम मीनिंग। इस तरह करके आप स्ट्रक्चरल अप्रोच को 4 लाइनों 5 लाइनों में ख़त्म कर सकते हैं और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है यहाँ पर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स। कैन यू गिव मी सम फ्यू एप्पल। यहाँ पर फ्यू का मतलब होता है कुछ, लेकिन यहाँ पर फ्यू कभी अकेले नहीं आता। फ्यू आएगा तो ए फ्यू लेकर आएगा, और अगर फ्यू को इस्तेमाल ही करना है और ए नहीं लगाना है तो यहाँ पर आप सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कैन यू गिव मी सम एप्पल्स या फिर कैन यू गिव मी ए फ्यू एप्पल्स। ए फ्यू का मतलब थोड़े से। ठीक है, आगे देखो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज। तो टीचिंग प्रोज के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीचिंग प्रोज के ऑब्जेक्टिव क्या है। टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड इट्स मीनिंग। प्रोज को पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? पैसेज का समझना और उसकी मीनिंग को समझना। टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पॉज एंड आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस। प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट तरीके से रीड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द पैसेज बाय साइलेंट रीडिंग। बच्चों को साइलेंट रीडिंग पढ़ना सिखाना। टू इनरिच दियर एक्टिव एंड पैसिव वोकैब। तो यहाँ पर उनकी जो वोकैब है उसमें वृद्धि करना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राइट डाउन द स्टेप ऑफ पोइट्री टीचिंग। पोइट्री टीचिंग यानी कि जो कविता होती है उसकी टीचिंग कराने के क्या स्टेप। तो यहाँ पर आपके सामने 7 स्टेप्स दे रखे हैं पोइट्री टीचिंग के। रीड द पोएम अलाउड, मतलब पोएम को जोर से पढ़ो। हैव स्टूडेंट लिसन टू यू एज यू रीड द पोएम अलाउड। क्या बच्चों ने सुन लिया है कि आपने जोर से पोएम को पढ़ लिया है। इसका तीसरा है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन वर्ड द स्टूडेंट डू नॉट नो। जो बच्चों को वर्ड्स नहीं पता है वो बच्चों को वर्ड्स उनके मीनिंग के बारे में बताओ। उनको बताओ कि ये शब्द कहाँ लिखा है, किस जगह लिखा पोएम में। रीड द पोएम अलाउड अगेन। पोएम को दोबारा से जोर से पढ़ो। समराइज द पोएम, यानी पोएम का समरी बनाकर बच्चों को बताओ कि इसकी समरी क्या है। डिस्कस द पोएम, पोएम के बारे में डिस्कस करो बच्चों से। आस्क स्टूडेंट फॉर दियर एक्सपीरियंस, यानी बच्चों से बोलो कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने इस पोएम में क्या पढ़ा। उसके बाद मेमोराइज द पोएम, यानी आपको पोएम मेमोराइज हो जाएगी। अगला यहाँ पर जो है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द PMT एग्ज़ाम। यानी अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है उसकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। और कौन सा एग्ज़ाम है? PMT एग्ज़ाम है। PMT एग्ज़ाम है। आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो PMT एग्ज़ाम ही लिखेंगे। बाकी आप पढ़ के कुछ भी गए हो कि आपने किसी और चीज़ के लिए सक्सेस की बधाई दे रहे हो, सबसे पहले आप क्या इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इधर तो एड्रेस डाल दिया, फिर उसके बाद लिख दिया माई डियर, जो भी फ्रेंड का नाम है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर पासिंग द, BTC की जगह कर दो यहाँ पर PMT एग्जामिनेशन। इन द फर्स्ट डिवीजन माई जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई शा योर रोल नंबर इन द लिस्ट ऑफ फर्स्ट डिवीजन इन लिस्ट विच इज़ फाउंड इन डाइट महाराजगंज की जगह कुछ और कोई PMT कॉलेज, ये हटा ही दो। उसके बाद लिख दो प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट एंड लव टू, यहाँ पर कुछ और नाम ऐड कर दो। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन विद बेस्ट विशेस, और लास्ट में यहाँ पर योर सिंसियरली अपना नाम डाल दो। बस ये आपका हो गया, इतना ही करना था, बस आपको 2 नंबर मिल जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर राइट ए पैराग्राफ ऑन द इफेक्ट ऑफ COVID-19 इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब COVID-19 के बारे में 50 वर्ड में लिख देना कि उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, अगला देखो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस
इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द टीचर सेड टू द स्टूडेंट शट द डोर। अब देखो टीचर है वो स्टूडेंट को बोल रही है, तो जब टीचर स्टूडेंट को कुछ कहती है तो एक तरीके से आदेश देती है बच्चों को, तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू शट द डोर। अगला है मोहन सेड टू राम वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर मोहन राम से पूछ रहा है कि कहाँ तुम रहते हो, यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर होगा मोहन आस्क्ड राम वेयर ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज डर्टी हैंड्स। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना, ही वॉज असेम्ड। असेम्ड के साथ सदैव ऑफ का प्रयोग होता है। ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज डर्टी हैंड। ए मदर हैज़ ए ग्रेट अफेक्शन, अफेक्शन हर चाइल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर का इस्तेमाल होगा। अपने बच्चे के लिए माता के पास ग्रेट अफेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। यहाँ पर आपके सामने दो फ्रेज दे रखे हैं और बोल रहे हैं इनका सेंटेंस बनाओ। तो ए रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का क्या मतलब है? रेड लेटर डे का मतलब है, अगर अंग्रेजी में समझे तो इसका होगा मेमोरेबल प्लेजेंट डे, मतलब याद रखने वाला कोई बहुत ही अच्छा दिन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है इसका ये हो सकता है कि जैसे मान के चलो कि कोई कहीं गया और जब वो वापस आया तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेड लेटर डे। यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हेन ही वॉज कम बैक दैट वॉज ए रेड लेटर डे। अगला है एट एनी रेट। एट एनी रेट का मतलब है कि किसी भी कीमत पर, मतलब हर हाल में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी हैव प्रिपरेशन ऑफ यूपी टेट एट एनी रेट, मतलब हमें अपनी जो प्रिपरेशन करनी यूपी टेट की हर हाल में करनी है, ठीक है। तो इस तरह ये आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपके 18 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए और आपने देख भी लिया कि किस तरह के क्वेश्चन अंग्रेजी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी की अच्छे से तैयारी कर दीजिए। आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप दोनों वीडियो देख लीजिए अच्छे से, तो उम्मीद करता हूं कि आपके 15+ नंबर तो कहीं गए ही नहीं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मान के चलिए आपके 15+ नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर आप केवल ये 2 वीडियो अच्छे से देख लेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।